हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो कल का क्वेश्चन था होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दक्षिण पश्चिम यानी डी, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है उत्तर पूरब। अब ये कैसे आया, इसका डायग्राम क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था कि कहा था वो किसी का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर मुंह बनाया है। फिर कह रहा है कि वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त मतलब प्लस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फिर 180 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस। उसके बाद बोल रहा है कि 270 डिग्री वामावर्त यानी कि माइनस। तो ये सब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आ गया, -45। माइनस बचा है यानी कि एंटी क्लॉक घुमाएंगे। उसका मुंह था पश्चिम की तरफ, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो यानी कि हम किधर की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आएंगे तो 45 डिग्री यानी कि यहाँ से यहाँ आने में 90 लगता है, उसके बीच के कितना है, तो 45, ठीक है। तो 45 में यहाँ पर कितना आ जाएगा, पीछे आएंगे तो हो जाएगा, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, उसके बीच के जगह को कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। कह रहा है कि मेरा मुँह पूरब की ओर है, ठीक है। उसके बाद 100 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 145 डिग्री वामावर्त यानी कि 100 डिग्री प्लस में और कितना 145 डिग्री माइनस में घूमता है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, तो 100 डिग्री प्लस और -145 डिग्री, तो घटाएंगे तो आएगा आपके पास फिर से -45, और वो भी अपना घुमाएंगे फेस। तो यहाँ पर आप इधर की तरफ थे, पूरब की तरफ, तो ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये हो गया पूरब की तरफ, और इसको आपका बचा था कितना, -45। तो -45 को एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो यहाँ पर था, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका ये बच जाएगा कितना, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब इसका आंसर हुआ, ठीक है। अभी हम आगे यही वाले टाइप को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन हैं। जो पीछे वाले थे आपके टाइप्स, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसी टाइप के थे, तो उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसी तरीके से थोड़ा सा अलग है। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये तो आपसे बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, वही प्लस माइनस वाला है। ये वाला बनाएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और यहाँ से हम बना देते हैं ए, और यहाँ पे मेरा हो गया बिंदु बी, ठीक हो गया। अब यहाँ से ए और बी, आपको दिशा नहीं मालूम है, लेकिन आप फिर भी बनाएंगे कि ए से कहाँ तक चला है, बी तक। ए से हम बी तक चला दिए। उसके बाद कह रहा है कि और वहाँ से वो 90 डिग्री दाहिने घूमता है। तो यहाँ से हम इसको कहाँ घुमाएंगे, दाहिने 90 डिग्री, तो दाहिने और वो भी 90 डिग्री, तो जस्ट एकदम सीधा घुमाएंगे, वो भी क्लॉकवाइज। दाहिने बोला तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये गया कहाँ गया, हाँ। फिर उसके बाद दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 2 किलोमीटर, और ये जो चला है इसको कर देंगे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। सी तक पहुंच गया, यहाँ तक आया, कहाँ तक आ गया, सी तक। फिर वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो फिर से वहाँ यहाँ से आज को दाहिने मुड़ना है और 8 किलोमीटर चलना है। तो 8 किलोमीटर हम लोगों ने बना लिया। अब ये 8 किलोमीटर चल के कहाँ तक पहुँचा, डी तक, तो ये हो गया हमारा डी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है, फिर वह 90 डिग्री, तो यहाँ से दाहिने कहाँ होगा, जस्ट इसके ऊपर, और वो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। तो ये चला 3 किलोमीटर, जस्ट इसके बराबर, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। 3 किलोमीटर चला और कहाँ तक पहुँच गया, के तक पहुँच गया के तक। अब वह फिर एक बार 90 डिग्री दाहिने घूमता है, तो फिर से वह एक बार 90 डिग्री दाहिने घूमेगा। तो दाहिने मतलब अब की बार कहाँ घूमना है, आप 12 पे है तो इधर की तरफ जाएंगे, तो 90 डिग्री पे घूमना है तो कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर। तो ये रहा आपका 4 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। और इधर से आप 6 किलोमीटर चले थे, टोटल था डिस्टेंस कितना, 8 का। और यहाँ से 4 चले हैं, ऊपर से जो चले थे हम पहले 2 चले थे, यानी 6 तो कंप्लीट हो गया, बचा है हमारे पास 2। और यहाँ पर जब आया है तो इसका पहुँच गया है एफ तक। कह रहा है कि ए से एफ के बीच दूरी है, यहाँ पर कितना है ए, और यहाँ पर क्या है एफ, और टोटल कितना था 8। यहाँ से यहाँ तक दूरी जो आपके पास है 8, तो ऊपर भी तो 8 ही होगा ना। और इधर से आप 4 चल दिए हैं, इधर से आपके पास 2 है ही, तो 6 बचा, 6 हो गया, और बचा बीच का दूरी कितना, 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आंसर। समझ में आया होगा, आई होप आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। कह रहा है कि यदि 12:30 बजे आपको कितना बजाना है, घड़ी में 12:30, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपका है एक घड़ी, टेढ़ा मेढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 12, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना, 9, ठीक हो गया। अब क्या बोला है कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है, 12:30। तो 12:30 बज रहा होगा, तो ये घंटे की सुई तो यहाँ पे होगी,
सॉरी मिनट की सुई तो यहाँ पे होगी, और घंटे की सुई एकदम 12 पे तो होगी नहीं, 12:30 हो रहा है, तो यानी कि 12 और 1 के बीच की होगी। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 60 यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे क्या कि ये वाला मेरा घंटे की सुई क्या हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जबकि घंटे की सुई छोटी होती है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मैं हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये हो गया घंटे की सुई H यानी R, और यहाँ पर लिख देते हैं मिनट की सुई यानी M। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, साइज नहीं देखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख कह रहा है कि 12:30 बज रहा है, और जो घंटे की सुई थी वो क्या थी, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। घंटे की सुई यानी ये वाला जो आपका दिशा है ना, वो क्या है, साउथ है। ठीक है, अगर ये वाला साउथ है तो जस्ट इसके हम एक लाइन खींचेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये तो मालूम है ना कि जस्ट साउथ के विपरीत क्या होता है, नॉर्थ। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अब इसी तरीके से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर पूरा वर्ग इधर पश्चिम होगा। तो एक चीज़ क्या ध्यान रखना, आप ये वाला चीज़ ध्यान रखेंगे, NES और W। ठीक है, अब इसी को आपको क्या रखना है, क्लॉकवाइज इसमें बैठा देना है। तो यहाँ पर अगर आपका आ गया N, तो यहाँ पर जो दिशा आएगा इसको क्या लिखेंगे, E, और यहाँ पर S है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका W। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखिए। अब जैसे वो बोला था कि जो हमारा ये घंटे की सुई है उसको दक्षिण की तरफ मुँह करवाना है, तो हम इसको दक्षिण की तरफ करवा दिए। ठीक है, और जस्ट उसके विपरीत जो रेखा बन रही होगी वो नॉर्थ होगी, और 2 बच रहा है। अब जब 2 बच रहा है तो यहाँ पे एक तो ईस्ट होगा और एक वेस्ट होगा, तो हम NESW याद रखेंगे। आप यहाँ पे भी जब हम लोग बनाते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पर नॉर्थ उसके बाद क्या आता है, ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट आता है। उसी तरीके से अब इसमें तो आपको नहीं ना समझ में आ रहा है कि कौन सा, अब यहाँ पे तो आप याद किए कि ऊपर का नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो फिर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये वाला याद रखेंगे कि पहले नॉर्थ लिखते हैं, और नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज हम घुमाते हुए N, उसके बाद E लिखते हैं, उसके बाद S लिखते हैं, और उसके बाद वेस्ट W लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो मिनट की सुई है किस दिशा में है। तो मिनट की सुई कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये दोनों किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना। तो आप बोलेंगे कि जो मिनट की सुई थी, मिनट की सुई क्या है, नॉर्थ वेस्ट की, यानी कि क्या, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर और पश्चिम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार बता दीजिएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन कि यदि किसी घड़ी की सुई इस प्रकार रखी जाती है कि 12 अंक पूरब की ओर, तो मान लीजिए कि हम फिर से वापस एक घड़ी बनाते हैं। ये रही हमारी घड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 12 अंक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, और यहाँ पे ऐसे बिंदु बनाते हैं। यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई देगी तो हम बनाएंगे, नहीं दिया है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर कह रहा है कि जो 12 अंक है वो पूरब की तरफ, तो ये जो हमारा 12 अंक दिख रहा है वो कहाँ फेस कर किए हुए है, पूरब की तरफ, यानी ऊपर वाला हमारा ईस्ट आ गया। तो जो ईस्ट के जस्ट विपरीत क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बताए थे ना, तो यहाँ पर ईस्ट है, क्लॉक वाइज चलाते हुए लाना है, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, नॉर्थ, उसके बाद यहाँ पे आएगा ईस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, साउथ, और यहाँ पर वेस्ट, यानी कि NESW। तो यहाँ पर ई था, तो यहाँ पर आपका क्या, हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्लॉक वाइज चलाना है, क्लॉक वाइज जाते हुए लिखना है। एंटी क्लॉक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो एन के बाद आता है ई, यानी कि हमको तो ई पहले से मालूम था, तो एन के पीछे आएगा, ई के पीछे आएगा एन, उसके बाद NESW। तो जब एक बार एन मिल गया तो बाकी सब तो हम लोग सेट ही कर सकते हैं ना, तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 का अंक किस दिशा में है, तो आप बता दीजिए 9 किधर की है, तो आप बोलेंगे 9 है जो नॉर्थ की तरफ है, तो ये उत्तर की तरफ आंसर आ जाएगा 11। ठीक, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है यदि छोटी सुई पूरब की दिशा की ओर, छोटी सुई मतलब घंटे की सुई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटी सुई दिया हुआ है तो इसका मतलब घंटा। अब यहाँ पर पहले घड़ी बना लेते हैं, यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, और कितना बज रहा है, 9 बजे का समय दर्शा रही है। तो 9 बज रहा है, तो छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों ही, अब यहाँ पर लाते हैं छोटी सुई को, 9 बज रहा है ना, तो ये हो गया हमारी छोटी सुई 9 पर, और बड़ी सुई जो हमारी होगी वो होगी 12 पर। और जो छोटी सुई है वो कहाँ की तरफ दिशा कर रही है, पूरब की तरफ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट, यहाँ पर आएगा ईस्ट, तो इसके विपरीत क्या होगा, वेस्ट। अब वही वाला फॉर्मूला NESW, तो एन के जस्ट ई के पीछे क्या होता है, एन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। अब एन यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, W, और सॉरी एस, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, W। चारों दिशा हो गई। अब बताइए, अब पूछ रहे हैं आपसे कि तो बड़ी सुई यार मतलब कि मिनट वाली सुई, अब बताइए कहाँ होगी वो, तो ये हो जाएगी आराम से साउथ दिशा की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दक्षिण। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, दक्षिण। ठीक है,
ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे दे रहा है, कह रहा है कि शीतल सीधे 2A से B चलती है, फिर जब वह 2 किलोमीटर, अब वही जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन में आया था 9 नंबर, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी। क्या बोल रहा है कि शीला सीधे A से B तक चलती है। तो शीला है जो कहाँ चलेगी, A से B तरफ। शीला बनाएंगे A से B तरफ चली, फिर है 2 किलोमीटर चली है। वो कितना चली है, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह 90 डिग्री बाएं मुड़ी, तो A से B तक चलिए और बाएं मुड़ना है तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ बाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 8 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ा और उसको चला दिए 8 किलोमीटर, ये चल गया 8 किलोमीटर। और वो भी कितना, तो C तक पहुँच रही है। तो 8 किलोमीटर चल गई बाएं की तरफ और 8 किलोमीटर चल गई। और फिर कह रहा वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ी, तो यहाँ से फिर उसको कहाँ घूमना है, बाएं 90 डिग्री पे, और D तक पहुँचना है और 5 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से बाएं उसका किधर होगा, इधर साइड, तो इधर से कितना चलाना है, 5। तो ये मेरा चल गया 5 और ये पहुँच गया कहाँ तक, D तक पहुँच गया। ठीक है, अब D तक पहुँच गया। उसके बाद फिर वहाँ से वो 90 डिग्री बाएं मुड़ी और कितना, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगी, तो बाएं मुड़ेगी मतलब नीचे, अब बाएं मुड़ेगी तो कितना होगा, 8 किलोमीटर चलना है। तो जस्ट इसके एकदम पैरेलल आएगा और उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये 8 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 8। ये भी बोला ही है क्वेश्चन में। और 8 किलोमीटर चलिए और E तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब बोला कि A से E की दूरी बताइए। तो आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5। तो यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए था कितना, 5। और यहाँ से यहाँ तक तो ये चल दिया है कितना, 2। और यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो A से E के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 3 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर उसी तरीके से जो क्वेश्चन है 14, ये भी आप होमवर्क में करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर T बिंदु से आयु तक पहुँची है, फिर 90 डिग्री घूमती है, फिर बाएं दाएं वही करना है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको यही होमवर्क का है क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर ये 14 हुआ और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये घड़ी वाला भी बना लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने सीख लिया, बस एक क्वेश्चन इधर रिवीजन के लिए है, तो ये बना लीजिएगा। तो ये वाला और क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। और आंसर आप पूरा लिखिए, जैसे कि इसका आंसर जितना भी आएगा, मान लीजिए कि आपका 20 किलोमीटर आंसर 20 मीटर आएगा, तो आप 20 मीटर लिखिए, ABCD मत लिखिए। आप पूरा लिखेंगे तो ऐसे जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए इतना ही। आज उसके बाद हम कल अपना नया चैप्टर कोई शुरू करेंगे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, आप चाहें तो हमको कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर नया पढ़ना है। ठीक है, तो फिर ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।